हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो बहुविकल्पीय रूप में आधारित हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो औद्योगिकरण के युग के ऊपर आधारित है। चलिए हम 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लैंड में सबसे पहला कारखाना कब खुला था? का 1730 के दशक में, खा 1750 के दशक में, गा 1780 के दशक में और खा 1800 के दशक में। तो इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना 1730 के दशक में खुला था, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड में 1730 के दशक में सबसे पहले सूती कारखाने खुले। औद्योगिक क्रांति की तेजी 18वीं सदी के अंत में फैली थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, शिपनिंग जैनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? का जॉन के ने, खा जेम्स हरग्रीव्स ने, गा रिचर्ड आर्कराइट ने या खा जेम्स वाट ने। तो जो शिपनिंग जैनी मशीन थी उसके आविष्कारक जेम्स हरग्रीव्स थे, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1764 में जेम्स हरग्रीव्स ने शिपनिंग जैनी बनाई थी, जिसने सूत कताई की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भाप के इंजन का पेटेंट जेम्स वाट ने किस वर्ष करवाया था? का 1781 ईस्वी में, खा 1769 ईस्वी में, गा 1805 ईस्वी में और घा 1815 ईस्वी में। तो भाप के इंजन का पेटेंट जेम्स वाट ने 1781 ईस्वी में करवाया था, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन के सुधार कर जेम्स वाट ने 1781 में नए इंजन का पेटेंट लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 को देख लेते हैं। 34 क्या कहता है? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? का फ्रांस में, खा जर्मनी में, गा इंग्लैंड में और घा अमेरिका में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, इसलिए गा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोयला लोहा अनुकूल भौगोलिक स्थिति और पूंजी के कारण औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही शुरू हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? गुमास्ता कौन थे? का बुनकर थे, खा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे, गा महाजन थे या घा सेनापति थे। तो जो गुमास्ता थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुमास्ता बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए रखे जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। 36 है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की थी? का मुंबई में, खा कोलकाता में, गा मद्रास में और घा सूरत में। तो भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल बम्बई या मुंबई में स्थापित की गई थी, का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं क्या कहता है। 37 है, द्वारिकानाथ टैगोर कौन थे? का एक महान लेखक, खा बंगाल के एक प्रसिद्ध उद्योगपति, गा समाज सुधारक और खा क्रांतिकारी नेता। तो जो द्वारिकानाथ टैगोर थे वो बंगाल के एक प्रसिद्ध उद्योगपति थे, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द्वारिकानाथ टैगोर ने 1830 और 1840 के दशक में चीन के साथ व्यापार कर बंगाल में विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, फ्लाई शटल क्या था? का सूत कातने की मशीन, खा बुनने के लिए इस्तेमाल होने वाला यांत्रिक उपकरण, गा लोहे की ढलाई की भट्ठी, घा
भाप से चलने वाला जलयान। तो जो फ्लाई शटल था वो बुनने के लिए इस्तेमाल होने वाला यांत्रिक उपकरण था, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा गया है। फ्लाई शटल रस्सियों चरखियों से चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसने बुनकरों की उत्पादकता को बढ़ाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 39। क्या कहता है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? का बंगाल रिसड़ा में, खा बिहार में, गा गुजरात में और घा उत्तर प्रदेश में। तो भारत की पहली जूट मिल बंगाल के रिसड़ा में स्थापित की गई थी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिसड़ा नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। शिपनिंग जैनी मशीन का विरोध क्यों किया गया था? का इससे धागा खराब बनता था, खा इससे आने से महिला कताई कामगारों की नौकरी छीनने लगी थी, गा यह अत्यधिक महंगी थी, या खा इसका उपयोग केवल राजा ही कर सकते थे। तो जो शिपनिंग जैनी मशीन थी उसका विरोध इसलिए किया जाता था क्योंकि महिला कताई कामगारों की नौकरी छीनने लगी थी, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नई तकनीकी और बेरोजगारी के डर से पारंपरिक कताई करने वाली महिलाओं ने शिपनिंग जैनी पर हमले किए और इसका विरोध किया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के अध्याय पर आधारित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? का चीन में, खा जापान में, गा कोरिया में और घा भारत में। तो जो मुद्रा तकनीक थी वो सबसे पहले चीन देश में विकसित हुई थी, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दुनिया में सबसे पहले ब्लॉक प्रिंटिंग या कार्ड के ब्लॉक की छपाई की तकनीक चीन में विकसित की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? का योहान गुटेनबर्ग ने, खा मार्को पोलो ने, गा मार्टिन लूथर ने और खा इरास्मस ने। तो जो आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस थी उसका आविष्कारक योहान गुटेनबर्ग थे, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जर्मनी के योहान गुटेनबर्ग ने 1440 के दशक में मोबेल मेटल टाइप वाली पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है, गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन थी? का बाइबिल, खा कुरान, गा उपनिषद और खा डीके मेरोन। तो जो गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक बाइबिल थी, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुटेनबर्ग ने अपने छापे खाने में सबसे पहले लगभग 180 प्रतियां बाइबिल की ही छापी थीं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन थे? का एक वैज्ञानिक, खा धर्म सुधारक, गा दार्शनिक और खा चित्रकार। तो मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मार्टिन लूथर जर्मनी के एक महान ईसाई धर्मशास्त्री और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक आंदोलन के प्रणेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब और किसने लगाया था? का 16वीं सदी में पुर्तगाली मशीनरों द्वारा, खा 17वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, गा 18वीं सदी में फ्रांसीसियों द्वारा और घा डचों द्वारा। तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में पुर्तगाली मशीनरियों द्वारा लगाया गया था, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पुर्तगाली धर्म प्रचारक 16वीं सदी के मध्य में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? का महात्मा गांधी ने, खा बाल गंगाधर तिलक ने, गा लाला लाजपत राय ने और घा राजा राम मोहन राय ने। तो जो केसरी थे वो केसरी का समाचार प्रकाशन
बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, इसलिए खा वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए मराठी भाषा में कैसरी और अंग्रेजी में मराठा अखबार शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष स्थापित किया गया था? का 1878 ईस्वी में, खा 1885 ईस्वी में, गा 1857 ईस्वी में और घा 1905 ईस्वी में। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो 1878 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया जाता है। क्या कहा गया है? लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में देसी भाषाओं के अखबारों पर कड़ा सेंसर लगाने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? का ज्योतिराव फुले, खा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गा पेरियार और घा राजा राम मोहन राय। तो जो गुलामगिरी थी उसके पुस्तक के लेखक ज्योतिराव फुले जी थे, इसलिए का वाला आंसर सही होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महान समाज सुधारक ज्योतिराव फुले ने 1873 में जाति व्यवस्था के अन्याय पर प्रहार करते हुए गुलामगिरी की रचना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया था? का ईश्वरचंद विद्यासागर ने, खा राजा राम मोहन राय ने, गा स्वामी विवेकानंद ने और घा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो जो स्वाद कॉमेडी थे उनका संपादन राजा राम मोहन राय जी ने किया था, इसलिए घा वाला आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राजा राम मोहन राय ने 1821 में साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? चीन ने इटली से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कार्ड की तख्ती वाली छपाई की तकनीकी कौन लाया था? का मार्को पोलो ने, खा कोलंबस ने, गा वास्को डिगामा ने और घा निकोलो कॉन्टी ने। तो जो चीन से इटली में वुडब्लॉक प्रिंटिंग कार्ड की तख्ती वाली छपाई मार्को पोलो जी ने लाया था, इसलिए का वाला आंसर सही होगा।